वेलकम टू माय एग्जाम पॉइंट। दोस्तों आप सभी लोगों को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों की क्लास चल रहे थे कि डीएलएड के जो सिलेबस है मैथ का वो कंप्लीट कराना था। दोस्तों अगर डीएलएड के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अगर कंप्लीट कराने की चाहे तो अभी टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है हमारे पास। तो साथ साथ हम एक काम करते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पेपर में। तो चलिए हमने आज का पेपर जो लिया, ठीक है, वो प्रीवियस के 2017 का पेपर है, ठीक है। तो ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है परीक्षा प्रश्न पत्र 2017 का है, चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का। आपको इसमें 1 घंटा टाइम मिलता है और 25 नंबर का जो पेपर होगा, ठीक है। और दोस्तों हर क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ साथ आपके सिलेबस का रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो दोस्तों तत्समय की बात करें यानी कि आइडेंटिटीज, इसका 2 टाइप के आइडेंटिटीज होता है। जैसे पहला हमारा योग का तत्समक, योग का तत्समक अवयव, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटीज, एडिटिव आइडेंटिटीज होता है। तो ये हमारा 2 टाइप की होता है, ये योग का हो गया, तो वैसे ही आपके क्या होगा, गुणा का हो गया, यानी कि मल्टीपल आइडेंटिटीज हो गया। योग का तत्समक का रूल क्या कहता है कि किसी संख्या में अगर हम 0 ऐड करें तो उसका योगफल वही रहना चाहिए। जैसे हमने एक नंबर ले लिया ए मान लेते हैं, उसमें अगर 0 ऐड किया यानी कि जोड़ा तो हमारा क्या होगा, आंसर हमारा ए ही होगा ना। तो ये हमारा क्या कहता है, योग का तत्समक रूल, यानी कि हमारा एडिटिव आइडेंटिटीज हो गया। जैसे कि हम नंबर लेते 11 में अगर 0 ऐड करें आपका क्या होगा, 11 ही तो होगा, मतलब 11 में अगर 0 ऐड करोगे तो 11 ही होगा। तो सेम दैट ऐसे अगर हम गुणा के लिए सोचे यानी कि मल्टीप्लाई के लिए सोचो तो क्या होगा, तो गुणा वाला भी रूल क्या होता है, किसी भी संख्या में अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर क्या वही, यानी कि योगफल जैसे इसमें सेम वही आना चाहिए, इसमें क्या आपका गुणनफल वही आना चाहिए। तो ऐसे ही हम अगर 11 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 बन जाए 11 की 11 के हम 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कि इसमें गुणनफल वही आना चाहिए, इसमें योगफल वही आना चाहिए जिस संख्या के साथ हमने क्या किया, 0 ऐड किया, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इसमें योगफल आपके सेम वही आना चाहिए, इसमें आपके गुणा में गुणनफल आपके वही आना चाहिए। जैसे हम 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। इसमें अगर हमने 5 पे 0 ऐड किया तो आपके 5 आएगा, 2 में अगर 0 ऐड किया तब भी 2 ही आएगा। तो मतलब आपके जो भी संख्या लिया उसमें अगर 0 ऐड किया तो योगफल आपका सेम वही आ रहा है। इसमें क्या, जो भी संख्या लिया उसमें 1 से अगर मल्टीप्लाई किया यानी गुणा किया तो आपके गुणनफल वही आ रहा है, ठीक है। इसे बोलेंगे तत्समक। तो इसमें कह रहा है पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होगा। तो पूर्ण संख्या में योग का तत्समक के लिए हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो आपका आंसर पहला राइट होगा। अगर इसी जगह आपसे पूछते हैं कि गुणा का तत्समक, इसी जगह अगर गुणा के लिए पूछते तो आपका आंसर क्या होता है, ये वाला होता 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 56, 70 और 84 का लासा। भाई लासा निकालना मैंने पहले ही बता चुका हूं कि लासा कैसे निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम निकालना है, सबसे पहले मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 56, 70 और 84 का लासा निकालना है। दोस्तों लासा कैसे निकालते हैं, इनकी एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका मैं पहले क्लास करा चुका हूँ, आप सभी लोगों को आते होंगे। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, जिसमें सभी संख्याओं को एक साथ लेने को, इसे बोलते हैं अभाज्य भाग विधि, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, गुणनखंड मेथड, इनकी गुणनखंड विधि। तो इसमें हम क्या करें, सबसे पहले 2 से काट रहे हो हम, 28 आ रहा है, यहाँ 2 से 35 आएगा, यहाँ 2 से हमारा 42 आ रहा है। फिर आप काटोगे, इससे 2 से क्रॉस हो रहा है, 2 14 आ गया, 2 आपके 35 नहीं कट रहा है, यहाँ 21 हो गया। फिर आपके कट रहा है नहीं, यहाँ 2 से आपके 7 हो गया, यहाँ आपके 35 वैसे रहेगा, 21 भी आप वैसे रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्या है, 2 से कट रहा है, भाई 2 से तो नहीं कट रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 से कट रहा है, 7 को वैसे ही छोड़ दो, 5 7 जा 35, 21 को वैसे ही छोड़ दो आप। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 7 से काटो, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 7 3 21। जैसे पहले 3 से भी कट रहा था, यानी कि हम 3 से छोड़ दिए, यहाँ वैसे ही छोड़ देंगे, इसके आगे क्या है, 3 बन जा 3। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ गया आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आपके 3 मल्टीप्लाई आपके 5 मल्टीप्लाई आपके 7
ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करें 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 5 120 120 को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया 12 7 जा 84 यानी कि 840 आपका आंसर होगा 840। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2.8 x और 5.4 प्लस x का हल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2.8 x इज इक्वल टू 5.4 और प्लस के x को अब इधर लाएंगे अगर इस साइड में तो क्या होगा, माइनस होगा 2.8 x से माइनस का 1x हो जाएगा यहाँ 5.4, तो आपको दिखाई दे रहा है कितना 1.8 x हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 5.4 और 18 कितना हो 18 3 54 यानी कि आपका आंसर कितना 3, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अब क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है आपको, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, बस इसी से आपको निकालना है। तो इधर आपके कितना देके रखा है, क्षेत्रफल आपके 400 देके रखा है, 400√3, इधर आप लिखेंगे √3/4 यहाँ आपके भुजा स्क्वायर, तो √3 से √3 आपके कट जाएंगे और 4 से काटोगे 1600 इधर आ रहा है भुजा स्क्वायर। अब आपको पता है कि इधर से स्क्वायर हटाती है तो यहाँ के रूट लगेगा, आपके इसका कितना आएगा √1600 यानी कि आपको कितना आ रहा है भुजा आपके आ जाएगा 40 क्योंकि इसका आप रूट निकालेंगे तो 40 आएगा। 16 का कितना 4 और 2 जीरो में से एक ले लो तो भुजा आपकी कितना हो गया 40 हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसके परिमाप फाइंड करना है। आपको पता है त्रिभुज यानी कि 3 साइड वाला डायग्राम है ना, 3 साइड डायग्राम के 40 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 40 से कितना होने की 43, 120 आपका आंसर होना चाहिए, कितना 120 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 2xy प्लस 9y² और x² प्लस 2xy माइनस 8y² का योग। ये तो भाई सिंपल है बहुत, ये भी सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके योग करना है, यानी कि आपको बीच में क्या करना है प्लस लगाना है। तो प्लस लगाने से आपको यहाँ दिखा रहा है x 2x² हो गया, 2x² हो गया, ठीक, और यहाँ माइनस 2xy यहाँ प्लस 2xy ये कट जाएंगे, कट गया, और यह प्लस का 9y² माइनस का 8y² आपका बचा प्लस का कितना 1y²। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 2x² प्लस y²। ये आपका वी नंबर सही आंसर है, वाह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। नेक्स्ट आपके अतिलघु की बात करें, अतिलघु का पहला क्वेश्चन क्या देखे रखा है कि x इंटू क्या है y माइनस जेड, नेक्स्ट में क्या प्लस y इंटू जेड माइनस एक्स, फिर प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। बस आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे x के साथ y तो x बाई, और प्लस माइनस माइनस x के साथ z का मल्टीप्लाई करेंगे zx, और प्लस का y के साथ z का करेंगे yz, और y के साथ x का प्लस माइनस माइनस x बाई, प्लस का z के साथ x का zx। आपको यहाँ देखिए मैं z के बाद x लिख रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल सी है, x के बाद y आया, y के बाद z आएगा, z के बाद क्यों हमारे पास 3 लेटर है, z के बाद फिर से x आएगा इसलिए z के बाद x लिखेंगे। अच्छा ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करें z के साथ अगर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा yz। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि x y ये भी पॉजिटिव का है और ये आपके नेगेटिव का है, कट गया, yz यहाँ पॉजिटिव का है यहाँ नेगेटिव का है, कट गया, zx यहाँ नेगेटिव का है यहाँ पॉजिटिव का है, कट गया, आपका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, ये आपके अतिलघु का पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल x² प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर घंटा है तो x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। अब से दूरी पूछा है तो आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपके चाल गुना समय होता है। क्या होता है, चाल गुना समय, यानी कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, x² का चाल क्या है x² प्लस 3x प्लस 2, समय आपका क्या देख रखा है x प्लस 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे आप वैसे मल्टीप्लाई करिए या चाहे इसका फैक्टर करिए। फैक्टर आपको बाइनोमियल आता होगा
ठीक है, आपको द्विघात समीकरण यहाँ दिख रहा है 2 वन जा 2, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ 2x प्लस एक्स प्लस 2, क्योंकि ये 3x का हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, टुकड़ा करेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, इस तरह के जब भी हमें बाइनोमियल दिखाई दे, कि द्विघात समीकरण जब भी दिखे, हम क्या करते हैं, लास्ट से, ये लास्ट वाले नंबर से इसके फर्स्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई, 2 वन जा 2, यानी कि 2 आ रहा है, और बीच में कितना आपके 3। केवल मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इधर वाले x माइनस 2 को छोड़ो, वो आपको लास्ट में लिखना ही है। यहाँ आपको क्या हो रहा है, 2, यानी कि मल्टीप्लाई करने, गुना करने पर 2 होना चाहिए और ऐड करने पर 3 होना चाहिए। दो नंबर हमको ऐसा लेना है कि जिन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुना करने पर 2 होना चाहिए और प्लस यानी कि जोड़ने पर 3 होना चाहिए। तो ऐसा नंबर क्या होता है, 2 के साथ अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 वन जा 2, और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बन रहा है। यानी कि इसी को हम क्या, इस 3x को हम दो टुकड़ों में लिख लेंगे, 2x प्लस x। अब इन दोनों का हम क्या कर दें, पेयर बनाएंगे, ये हमारा पहले ब्रैकेट में रहेगा, और आपका जो x प्लस 2 ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, आपके x कॉमन है, ठीक, x कॉमन आएगा तो ये बच्चे कितना, x प्लस 2, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन है, तो मतलब इसके सामने 1 है, इसके a भी तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ले लो। यहाँ क्या होगा, x प्लस 2, यहाँ x प्लस 2 ऑलरेडी आपके बाहर है। इन दोनों में हम सॉल्व कर रहे थे, तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में फिर से आप क्या करती है, पहले वाले जो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरा हमारा x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ हमारा x प्लस 2 चल रहा है। अब यहाँ x प्लस 2 टू टाइम आ गया, तो हमारा x प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ x प्लस 1, ये आपके आंसर हो जाएगा। चाहो तो अब इसको पहले लिख लो x प्लस 1 को, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिखना चाहते हो तो पहले 1 वाला फिर उसके बाद 2 वाला, ये आपका आंसर हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की सॉल्व करें। हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या देख रखा है, 5। क्या देख रखा है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू कितना है, 5। आपको सॉल्व क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेकेंड सेमेस्टर के लिए। हम इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देखे, देखिए यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 की वैल्यू देके रखा। अगर हमें इनमें एक्स स्क्वायर लाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर दो। तो हम क्या लिखती है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष की बोथ साइड आर स्क्वायर कर देती है, दोनों पक्ष में वर्ग करने। ठीक है, तो अब वर्ग कर दीजिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर करिए, इधर 5 का स्क्वायर करिए। तो यहाँ पर क्या आपकी एक फार्मूला बन रहा है, अगर आपको अलजेब्रिक का फार्मूला लर्न है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको यही लगाना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स यानी कि ये हो गया, ये हमारा 1 अपॉन एक्स बी हो गया, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 20। अभी से एक्स के एक्स को काट दीजिए, यहाँ पर आपके क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का स्क्वायर बनी, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपके यहाँ 2 बन जा, तो एक्स तो कट गया आपके, इज इक्वल टू 25। तो आपके इधर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 उधर जाएगा, माइनस होगा 25 माइनस 2, और तो आपका आंसर कितना हो गया 23। तो आपका आंसर का आपके एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23 यानी कि 23 आपका आंसर हो गया। ये आपके करेक्ट आंसर, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। हालांकि इसको शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में आपको नहीं करना, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, 9 अपॉन 11 के एवगात्मक प्रतिलोम। इसमें आपको ऐसा नंबर लेना है ताकि आपके आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आप इतना ज्यादा अगर सोचना नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर दो, जो भी वैल्यू देके रखा है, अगर माइनस का देके रखा है आप प्लस का ले लीजिए, आप प्लस का देके रखा है तो माइनस का। तो अगर इसके एवगात्मक प्रतिलोम की बात करें, आप माइनस हटा दीजिए 9 अपॉन 11, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यह माइनस का 9 अपॉन 11 देके रखा है। अगर हमने एवगात्मक प्रतिलोम 9 अपॉन 11 ले लिया तो ये माइनस का है, ये आपके प्लस का है। इसको आप जैसे ही जोड़ना चाहोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके 0 आएगा, बस 0 आना चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन का आंसर है कि आप डायरेक्ट लिख दो, एवगात्मक प्रतिलोम इज इक्वल टू क्या होगा 9 अपॉन 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार की माप ज्ञात कीजिए। को क्या देखे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है, कितना गिवन है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपके क्या देख रखा है, ऊंचाई देख रखा है, ऊंचाई इक्वल्स टू कितना देख रखा है 8 सेंटीमीटर। बट आपको क्या सॉल्व करना है, उसकी आधार की माप ज्ञात करना। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी मैंने इससे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा बताया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो आपके क्या था √3/4, √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। पर इसमें क्या लगेगा त्रिभुज का, इसमें समबाहु तो नहीं बोला। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपके पास ऊंचाई और आधार हो तो आप ऊंचाई और आधार से संबंधित वाला फार्मूला ही लगाना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई में आधार गुना 4। ठीक है, तो आप जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देख रखा है 48, तो इसके नीचे 48 लिख दो, इक्वल्स टू 1/2 आधार हमें फाइंड करना है, इनकी निकालना है, और ऊंचाई आपके 8 देख रखा है। अब इस 2 से काटो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि हमारा 48 इज इक्वल टू आधार गुना में कितना है 4। इस 4 को मल्टीप्लाई वाला यानी कि गुना वालों को आप कहाँ ले आ सकते हो, आप डिवाइड में ला सकते हो। तो डिवाइड में जैसे यानी कि भाग में लेके आओगे तो 4 से इसको काटोगे कितना आ गया 12 आ गया, यानी कि आधार की माप कितना हो गया आपके 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आपके आधार के माप हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोर्ड में से रिलेटेड है। क्या देख रखा है -5 ये ब्रैकेट में है, माइनस के फिर माइनस ब्रैकेट में 45 प्लस में के फिर ब्रैकेट बंद माइनस में 15 है, फिर आपके प्लस में यहाँ ब्रैकेट में -3 मल्टीप्लाई में आपके क्या 5 है। तो बॉड मस के रूल के अकॉर्डिंग जाओ, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे और छोटे ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट में आप देखो इस ब्रैकेट को खोलो, माइनस के कितना होगा 5, माइनस माइनस आपकी कितना हो रहा है प्लस का 45, यहाँ प्लस माइनस माइनस के 15। यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीप्लाई, तो पहले आप मल्टीप्लाई करो 3 5 15, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 15। अब देख रहे हो प्लस का कितना हो गया आपके, प्लस का तो 45 है, माइनस वाला ऐड के लिए माइनस का 15, 15 आपके कितना हो गया 30, और ये माइनस का आपके 35, और टोटल माइनस का 35 और टोटल प्लस का 45। आपके आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, ये आपके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब लघु में देखते हैं। लघु क्वेश्चन है क्या, वही छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, वो क्या होगा पूरा इस नंबर से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन हर बार क्या होगा आपके 7 क्या रह जाता है, शेषफल रह जाता है। 7 घटा देंगे तो पूरा कट जाती है। तो यानी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जब भी छोटी छोटी सी बात करेंगे, मैंने पहले ही कहा था जब भी आपसे कहे छोटी से छोटी संख्या तो आप लासा निकाल लीजिए, और जब भी आपके कहे बड़ी से बड़ी संख्या तो आप मासा निकाल लीजिए। ठीक है, तो इन नंबर का आप क्या करती है लासा निकालती है, 12 का, 16 के, 18 के और 21 का। ठीक है, वही मेथड करिए आप। ठीक है, आप काटो 2 6 2 8 2 9 और 21 आपके वैसे ही रहेगा। फिर आप काटो 2 से 2 3 2 4 और 9 आपके वैसे ही रहेगा, 21 आपके वैसे ही रहेगा। ठीक, अब किससे कट रहा है 2 से फिर से कट रहा है, 3 को आप वैसे ही छोड़ दो, 2 2 4 9 वैसे ही रहेगा आपके, 21 भी वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट और काटो, आप देख लो क्या किससे कट रही है, आप फिर से 2 से काट रहे, जब तक 2 से काट रहे काटो भाई, 1 आ गया। यहाँ पर आप क्या आप देखो नेक्स्ट किससे कटेंगे 3 से कट रहा है, तो 3 बन जा 3 3 3 9 3 7 21। फिर आप देखो यहाँ पर 3 से कट रहा है, 3 1 3 यहाँ 7, लास्ट में आपकी किससे 7 से कट रही है, तो 1 1 और 7 बन जा। अब इन नंबरों को आप करते हैं मल्टीप्लाई। नंबर आपके क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम है 1 2 3 4 टाइम है, और 3 कितने टाइम है 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम है, और 1 टाइम आपके 7 है। इसको आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48, आधा आधा करके मल्टीप्लाई 3 7 21। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1008 आ रहा है।
ठीक है, आप 21 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना 1008। अब आपके इसमें एक कह दिया, क्या कह दिया कि 7 घटाने पर पूरा पूरा। अब 1008 जो है आप 12 से काटेंगे फिर भी पूरा कट जाएगा, 16 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, 18 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, आपके 21 से काटेंगे तब भी। ये कह रहे हैं 7 हर टाइम क्या होता है 7 घटाने पर, तो अब यहाँ 7 आपको याद कर दीजिए, तो आपका नंबर क्या है 1015 आपका वो नंबर होगा जो छोटी से छोटी संख्या 7 उसमें से घटाने पर हर बार 12 और 16 और 18 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है 30 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर है, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने के लिए 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से खर्च निकालना है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक आपके क्या है आयताकार मैदान है, ये आपके आयताकार मैदान है, इसकी आपके हाइट देके रखा है, लंबाई देके रखा है 80 मीटर और आपकी इसकी चौड़ाई क्या देके रखा है 60 मीटर। अब कह रहे हैं कि ये इसके 80 मीटर वाले इस लंबाई के पैरेलल, मतलब इसके यहां से एक रोड बना दिया गया जो कितना 5 मीटर आपके चौड़ी है। फिर कह रहे हैं ये चौड़ाई के समांतर भी एक रोड निकाला गया ऐसे, ठीक है, जिसकी आपके क्या है मोटाई कितना चौड़ी कितना 3 मीटर, मतलब यहां से यहां तक क्या आपके है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, ये आपके रोड है इतना, तो आपको एरिया जो निकालना है इसमें कितना खर्चा है, तो आपके रोड बनाने का खर्चा पूछा है ना कि आपके पूरी एरिया चाहिए। तो आप ये ही एरिया आप फाइंड कर लीजिए, ये कितना क्षेत्रफल जो घेर रहे हैं, ये क्षेत्रफल आपको चाहिए खाली ये। ठीक है, ये क्षेत्रफल आपको चाहिए कि ये क्षेत्रफल आपके कितना है, उसी क्षेत्रफल पे आप 15 के से मल्टीप्लाई किए 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर की खर्चा। तो हमें क्या सबसे पहले इस सड़क की क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, तो सड़क का क्षेत्रफल निकाल लो, सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपके आयत है यानी कि आयताकार मैदान, उसको नाम दे दो ए बी, क्योंकि शॉर्ट में तो नहीं करना, आपको एक्सप्लेन करना है, ए बी सी डी। फिर यहां मैंने नाम दे दिया ई एफ जी एच। ठीक है, और इधर नाम दे दो आप पी क्यू आर एस। ठीक है, अब ये जो अंदर एक क्षेत्रफल बची है, देखो यहाँ पर डबल हो रहा है, इधर से भी बन रहा है, दोनों तरफ से तो नहीं बनेंगे। इधर से अगर लंबाई में बना लिया तो चौड़ाई के टाइम यहाँ तक बनाएंगे, पूरा नहीं बनाना चाहिए, तो इसको भी नाम दे दो कोई। मैंने अगर ले दी LMNO, LMNO, तो आप लिखेंगे क्या कि क्षेत्रफल सबसे पहले किसका निकालेंगे, क्षेत्रफल आपके EF GH प्लस दूसरा क्या क्षेत्रफल किसका चाहिए, दूसरा आपके PQRS प्लस, यहाँ आपकी लॉजिक यहाँ को डबल बनाएंगे नहीं, एक तरफ से बनाएंगे तो एक तरफ का तो माइनस कर दोगे, माइनस हो जाएंगे क्षेत्रफल आपके कौन सा LMNO। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी, तो आप उसकी लंबाई कितना 60 और चौड़ाई आपकी कितना हो गया, अब तो 3 हो गया ना। ठीक, प्लस अब PQRS, इसकी लंबाई कितने आप 80 और चौड़ाई आप कितने चौड़ी, कितनी चौड़ी रास्ता बनाया जा रहा है 5 मीटर। अब बात आती है माइनस जो करना है, देखो यहाँ पर तो छोटी सी बस है, यहाँ पर लंबाई आपकी कितना, लंबाई आपके जो 5 है वो 5 मीटर आपकी लंबाई होगा, चौड़ाई आपकी कितना 3 हो गया, तो 5 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ आपकी क्या होगा 6 3 18 यानी कि 180 हो गया, प्लस 8 5 40 400 इधर हो गया, या माइनस करेंगे 15, टोटल होगा प्लस का देखेंगे आपका कितना होगा 580 हो गया। इसमें से अगर 15 माइनस करोगे तो 565 मीटर स्क्वायर इसकी क्या होगा रास्ते की क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है क्या है इसकी खर्चा, खर्चा कितने 15 रुपए के हिसाब से खर्चा। तो आप खर्चा कैसे निकालोगे भाई, 1 मीटर की खर्चा 15 रुपए, 1 मीटर की खर्चा 1 मीटर स्क्वायर की खर्चा आपके 15 रुपए है, तो आपके पास कितना 565 मीटर स्क्वायर है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 565 से 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 15 से,
तो 15 से मल्टीप्लाई करने पर आपके कितना आ रहा है? 15 7 75 का 15 6 90 97 और 15 5 75 84, यानी कि आपके 8,475 रुपए जो आपके टोटल रास्ते की खर्चा हो जाएगा बनवाने के लिए। ठीक ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शायद आपको समझ में आएगा। अब इसको ट्रिकी करने बहुत आसान है कि मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको वहां पेपर में एक्सप्लेन करना, ना कि ट्रिकी देखना है। ठीक है, ट्रिकी केवल आपके टेट वगैरह इसमें एमसीक्यू होंगे, तो टेट के एग्जाम में आप कर सकती हो, सुपर टेट के एग्जाम में कर सकती हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। बट अगर पेपर आप एक्सप्लेन वाला दे रहे हो, क्योंकि आप वहां ट्रिक यूज करेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है। यदि त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 7.1 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 7.1, क्यू आर 5 सेंटीमीटर और पी आर 3.5 सेंटीमीटर, दोनों त्रिभुजों का सर्वंग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंस चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, सर्वंगता है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले दोनों त्रिभुज को ड्रॉ कर लीजिए, इसी माप के अपने तरफ से बना लीजिए, इसमें के लिए कोई स्केल का यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हाथ से फ्री हैंड से बना लीजिए। पहला त्रिभुज आपके क्या ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ने क्या कहा पी क्यू आर, ये आपके दो ट्राइंगल होंगे। अब इनने कहा है कि इसमें हमने माप देके रखा ए बी इज इक्वल टू 3.5, ए बी 3.5, बी सी आपके 7.1, बी सी 7.1, ए सी आपके 5 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है पी क्यू, पी क्यू आपके कितना देके रखा है 7.1 सेंटीमीटर मैंने लिख रहा हूं। फिर क्यू आर आपके 5 देके रखा है, फिर पी आर कितना है 3.5। अब दोनों अगर ट्राइंगल में हम क्या सर्वंगता मतलब क्या होता है, अगर उसकी डेफिनेशन देख, सर्वंगता ऐसा होता है एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल बिल्कुल सेम उसी में बैठ जाए, मतलब दोनों में आकृति बिल्कुल सेम, किसी न किसी स्ट्रक्चर में वो सेम दिखता हो, उसे हम सर्वंगता कहते हैं या कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। कॉन्ग्रुएंट आपके कई टाइप के होता है, एक होता है साइड ट्रिपल एस जिसे बोलते हैं, यानी कि हम भुजा में देखते हैं कि तीनों भुजाओं में आपस में कोई संबंध बनता है कि नहीं, या एंगल में कोई संबंध बनता है कि नहीं, या एंगल साइड का कोई संबंध बनता है कि नहीं। जैसे इस पोर्शन में आप देख रहे हो, हम दोनों ट्राइंगल की कंपेयर करें, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, और ट्राइंगल किसमें देख रहे हैं पी क्यू आर, दोनों अगर त्रिभुज में देखो आपको जो ए बी की वैल्यू दिखाई दे, ए बी इक्वल्स जो ए बी की 3.5 है वो इधर पी क्यू वाले 3.5 दिख रहा है ना, पी आर है एक ही चीज, ये दोनों चीज क्या है 3.5, और ये क्या भुजा है यानी कि साइड है। अब यहां लिख लीजिए। अब वैसा ही सेम टू सेम एक ही जैसा दिखने वाला साइड कौन सा हो गया, आप देखो यहाँ BC जो दिख रहा है इधर वाले ट्राइंगल के BC इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का ये त्रिभुज, इसमें क्या दिखा दे रहा है PQ दिख रहा है, इक्वल टू क्या होता है 7.1, ये भी आपके क्या भुजा हो गया यानी कि साइड हो गया। ठीक है, साइड हो गया, ये भी साइड हो गया। फिर नेक्स्ट इधर देखो AC इज इक्वल टू 5 है, अब वही हमारा इसमें भी क्या है RQ, हाँ या QR लिख लो, QR इज इक्वल टू 5 है, ये भी आपके क्या भुजा है। यानी कि जब तीन चीज इसमें क्या तीन पॉइंट अगर सिमिलर दिखे में, मतलब एक जैसा दिखे सिमिलर, तो वो क्या होता है कॉन्ग्रुएंस होता है या सर्वंगता होता है इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे अतः कि हमारा क्या हो गया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, सर्वंगता सिंबल ऐसे बनाती है, एंड ट्राइंगल PQR किससे हुआ या लिख सकते हो, क्योंकि क्या सिस्टम है भुजा और भुजा से, इसको आप ब्रैकेट बन के लिख सकते हो। इंग्लिश में लिखते हैं क्या आपके ट्रिपल एस, YSSS ट्रिपल एस से हुआ। ठीक है, यानी कि जब तीन चीजों में कंपेयर करने पर एक ही जैसा दिखाई दिया तो वो क्या होगा आपके सर्वंगता का रूल को फॉलो होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 नंबर क्या कह रहे हैं कि x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 4, तो x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 जो नंबर है। ठीक है क्वेश्चन का,
तो ये भी पहले एक क्वेश्चन जैसे कराया वैसे अब इसमें क्यूब है, उसमें आपके स्क्वायर था। क्या देखे रखा है, एक्स प्लस 1/2 एक्स इक्वल्स टू कितना देख रखा है, 4 देख रखा है। आपको सॉल्व किसका करना है, यहाँ देखो एक्स क्यूब हो गया, जैसे उससे पहले एक क्वेश्चन था आपके, मैं आपको दिखाऊं, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन था, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सॉल्व करना था। इसमें हमने क्या किया था, दोनों साइड का वर्क किया था। अब इसमें क्योंकि उसमें पावर 2 है, अब इसमें आप देख रहे हो पावर इसके कितना है, 3 है। जब इसके पावर 3 है तो हम क्या करेंगे, इसका पावर 3 के दोनों साइड में क्या करेंगे, घन करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप क्यूब करो और ये 4 का भी क्यूब करो, तो हमारा फार्मूला क्यूब वाला लगेगा, यानी कि a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाओ। क्या होता है फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप देखिए सभी फार्मूले लर्न कर लीजिएगा, फार्मूला अगर लर्न नहीं करोगे तो आप पेपर के टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्व आगे देखते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप, यहाँ इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करिए। पहले ये क्यूब यानी कि आपका यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1/2x क्यूब हो गया, प्लस में क्या होगा 3ab यानी कि 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे x और b की जगह पे 1/2x, और फिर x प्लस 1/2x। यहाँ आपके 4 का क्यूब कितना होगा, 64। ये देखो x x कट गया आपके, ठीक। यहाँ आपके क्या हुआ, x क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब कितना होगा, 8x क्यूब। इसी के वैल्यू में सॉल्व करना है। यहाँ आपके कितना होगा, 3 × 3/2, x प्लस 1/2x के वैल्यू कितना गिवन था, 4 था। यहाँ आपको वैल्यू 4 पुट की, इस पूरी के वैल्यू 4 गिवन, इस पूरी के वैल्यू कितना 4 गिवन है। इधर कितना आपके 64, 2 से काटो आपके कितना आ जाएगा 2, तो आपके x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब कितना आ रहा है भाई, ये 3 2 6, 6 इधर जाएगा तो क्या होगा, -64 - 6 यानी कि आंसर आपकी कितना हो रहा है, 58 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट आपके 16 नंबर क्वेश्चन, ये आपके क्या कह रहा है, 16 नंबर देख लीजिए कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो, कम से कम 2 तरह, उसके ज्यादा आप कैसे भी रूल यूज कर सकते हो। एक है एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण, दूसरा है 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण। आपके सिलेबस में क्या एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण ही गिवन है, तो आप एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व करिएगा। हालांकि 2 चर राशि से भी सॉल्व करेंगे, 2 चर राशि वाले से भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका गलत भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चर राशि से करिए। ठीक है, तो अच्छा ऐसे क्वेश्चन में आप देखो पिता की उम्र किस पे डिपेंड है, पुत्र पे डिपेंड है ना, तो पुत्र की उम्र सबसे पहले मान लो। हम क्या करते हैं, माना पुत्र की उम्र या आयु, हमने x ले लिया, तो पिता की क्या होगा, तो पिता की उम्र आपकी क्या, वो कह रहा है 4 गुनी है, तो कितना होगा 4x हो जाएगा। 4 गुनी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब कह रहे 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 6 गुने, 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा भाई, 6 वर्ष बाद पुत्र की जो वर्तमान आयु है या उम्र है, उस उम्र में 6 वर्ष की बढ़ोतरी होगा, यानी कि 6 ऐड कर दो तो x + 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके पिता का क्या हो जाएगा, फिर पिता की उम्र क्या होगा, पिता का क्या था 4x था, इसमें भी आप 6 ऐड कर देंगे, यानी कि 4x + 6 वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि 6 वर्ष बाद क्या होता है, वो 2.5 गुने से। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा यहाँ पर, स्टेटमेंट। ठीक है, 6 वर्ष बाद जो भी स्टेटमेंट पूरा आप लिख लीजिएगा। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है, तो इधर आपकी एक तरफ पुत्र की आयु रखो, पुत्र की आयु x + 6 है, और इधर आपके पिता की आयु कितना 4x + 6 है। पिता की जो आयु है उसके पुत्र के आयु के 2.5 गुने यानी कि 2.5 लिखो या 5/2 भाई, 5 का आधा 2.5 होगा, 5/2। इससे भी कितना 6 अधिक है,
6 अधिक यानी कि 6 इसमें फिर से प्लस करना है। समझ गए कि पिता की उम्र जो है उसके पुत्र की आयु के 2.5 गुने से 6 अधिक, तो ये 6 उधर चले ले जाओगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा x प्लस 6, यहाँ पर कितना होगा 5/2, इधर आप 4x प्लस का 6, इधर माइनस का 6 हो जाएगा, कट जाएगा ये वाला। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5 6 30, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इनके 5 से अंदर गुना कर दिया, नीचे आपके क्या हो गया 2 रह गया, इधर आपके 4x। ठीक है, अब यहां देख लीजिए 2 से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x इधर हो गया प्लस का 30 इज इक्वल टू कितना, 2 4 जा 8, 8x हो गया। x को एक साइड में कर लो, 30 इज इक्वल टू क्या 8x माइनस 5x, तो 30 इज इक्वल टू क्या होगा 3x हो जाएगा। 3 हमारा क्या होगा इसमें डिवाइड में आ जाएगा, ये भी आपको पता है कि डिवाइड में आता है मल्टीप्लाई वाला, 3 से काटोगे 10, x की वैल्यू कितना आ गया 10, यानी पुत्र की उम्र कितना x वर्ष था, तो पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा, नीचे लिख दोगे अथा पुत्र की उम्र कितना 10 वर्ष, और पिता की कितना होगा भैया 10 मल्टीप्लाई लगाओगे कितना 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पुत्र के इतना 10 वर्ष आ गया और पिता के 40 वर्ष आ जाएगा। इसको स्टेटमेंट को आप नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या हमेशा किसमें, हर और अंश में होगा, तो लिख लेते हैं परिमेय संख्या हमें पता होना चाहिए कि हमारा परिमेय संख्या अंश बटे हर होता है। ये भी आप 2 चर राशि वाले से सॉल्व कर सकते हो, 1 चर राशि वाले से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम 1 चर राशि वाले में ही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करें, यदि परिमेय संख्या का अंश उसके हर से यानी कि अंश जो है हर पे डिपेंड है ना, तो हर मान लेती है, यहाँ पर माना हर इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया x, तो अंश कितना होगा, अंश उससे 2 कम है यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, अब क्या कर रहा है, यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिए जाए तो हमारा परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होगा x अंश बटे हर, तो आपके अंश आपके कितना है x माइनस 2, हर आपके कितना है x है। अब कह रहे हैं दोनों में 1 जोड़ने पर, इसमें भी 1 जोड़ दो, इसमें भी 1 जोड़ दो, तो परिमेय संख्या क्या हो रहा है 3/4, तो परिमेय संख्या क्या 3/4। अब इसको आप कैलकुलेशन करिए। ठीक, तो आपके क्या हो गया 3/4 इज इक्वल टू क्या है, x में यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस का 1 बचेगा भाई, प्लस माइनस का 2 और प्लस का 1, नीचे आपको क्या दिखा दे रहा है x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरछा गुना करिए, 3 से x का हो जाएगा 3x और 3 से 1 का 3, इधर आप देख लीजिए क्या हो जाएंगे, 4 से x का करेंगे 4x और 4 से 1 का करेंगे माइनस का 4, ये नंबर एक साइड में करेंगे, 3 के साइड में ये 4 प्लस में आ जाएगा, इधर 4x के साइड में 3x ले जाइए, यानी कि 7 और 3 कितना 4 होगा, तो यहाँ 3 4 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू कितना होगा x हो गया। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू कितना हो गया 7 आ गया, तो आपके परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या आपने क्या माना था, परिमेय संख्या आपके क्या है अंश बटे हर है, तो आपके अंश कितना x माइनस 2 है, 2 कम है, हर आपके x है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए 7 माइनस 2 और यहाँ हो जाएंगे 7, तो आपका क्या हो जाएंगे 5/7, आपका क्या होगा परिमेय संख्या 5/7 हो गया। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है, 80 मल्टीप्लाई में 56 माइनस कर्ली लगा हुआ है 7 मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस का 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट 1 सेकंड वाला। फिर देखिए दोस्तों, ये इसमें पूरा आपको बॉडमस लगाना है, बॉडमस। अब बॉडमस का रूल क्या होता है वो देख लीजिए, V फॉर ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट का सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट भी आपके कितने 3 टाइप्स के मिनिमम आपके दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक स्मॉल वाला छोटा वाला है ये, ठीक है, उसके बाद आपको मजला वाला यानी कि कर्ली वाला, उसके बाद आपके
बड़ा वाला दिख रहा है। तो 3 तरह के ब्रिकेट है, इसमें जो छोटा ब्रिकेट है वहां से सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड देखते हैं। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में ऐड या यानी कि सबसे पहले आप भाग करो, फिर उसके बाद भाग नहीं है तो गुना करो, गुना नहीं है तो ऐड और यानी प्लस या माइनस करो। तो इसमें आप सबसे पहले छोटा ब्रिकेट आपको यहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले इस ब्रिकेट को सॉल्व करना, बाकी आप वैसे ही लिखते चलो। ठीक है, पेपर के टाइम आप ऐसे ही करिएगा कि बाकी सब आप वैसे ही लिखेंगे, केवल आपको सॉल्व क्या करना है छोटे ब्रिकेट के अंदर, इसको आप वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखा है 13, और यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला सबसे पहले सॉल्व करेंगे 10 पर। ठीक है, यही वैसे ही ब्रिकेट लगाते चलो। यहाँ आपके क्या हो जाएंगे 80 मल्टीप्लाई में 56 माइनस के तो करली वाला दिखा दे रहा है 7 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर आपके माइनस करके इतना 3 हो रहा है। अब आप इसको ब्रिकेट से बाहर कर दीजिए डायरेक्ट 3। चाहो तो एक बार और लिख सकते हो अंदर 3 लिख के, फिर नेक्स्ट टाइम में ब्रिकेट से बाहर निकाल सकते हो कि प्लस सब प्लस ही बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 80 मल्टीप्लाई। अब इस वाले ब्रिकेट को सॉल्व करेंगे, सेकंड वाला, बड़ा वाला छोटा वाला खत्म हो गया। 7 8 कितना हो रहा है 56 और इधर प्लस का 3। ठीक, अब यह क्या हो जाएंगे 80 मल्टीप्लाई में आपको क्या दिखा दे रहा है यहाँ 56 माइनस यहाँ कितना होगा 56 और 3 59, माइनस आ गया तो 59 ही होगा। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए 80, यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस करके कितना हो रहा है माइनस के 3 मल्टीप्लाई में माइनस 8 3 24, 240 प्लस माइनस माइनस 240 माइनस का आपका आंसर क्या होगा इसका माइनस 240। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये था आपके 2017 के जो प्रीवियस पेपर है उसका सॉल्यूशन। आगे आप लोगों के टेट के फॉर्म भी आने वाले हैं, तो इसलिए तैयारी आप जम के करिए। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, वंदे मातरम एंड जय हिंद।